नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति तिवारी पर। कल से हमने कक्षा 6 का पहला अध्याय राजस्थान का एक परिचय से शुरुआत की है। तो आरबीएससी की जो बुक्स है कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की राजस्थान के अध्ययन, उसकी बुक्स को हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने कल पहला अध्याय शुरुआत कर दिया कक्षा 6 का राजस्थान का परिचय। उसमें हमने पढ़ा कि राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान का विस्तार क्या है, राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, उसका क्षेत्रफल, उसकी अन्य राज्यों के साथ जो सीमा लगती है वो किस राज्य के साथ कितनी लगती है, सबसे ज़्यादा किस राज्य के साथ लगती है, सबसे कम किस राज्य के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान राज्य अपनी सीमा बनाता है, तो उसकी नाम क्या है, उसका नाम रेड क्लिफ लेक है, उसकी लंबाई कितनी है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है। इस सभी बिंदुओं पर हमने कल चर्चा की थी। तो आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, राजस्थान का इतिहास। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों व अंचलों में विभक्त था। जैसे राजस्थान वर्तमान समय में राजस्थान को बांटा गया है संभागों में, उसके बाद में जिलों में, तो ऐसे ही प्राचीन समय में जो राजस्थान है वो जनपद और अंचलों में विभक्त था। ये जनपद और अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ पर रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अजुनैन, सिवी, मेवाड़, हाड़ौती। ये जनपद, ये अंचल, जैसे कि जांगल जनपद हुआ, मरु जनपद हुआ, अजुनायन हुआ, सिव हुआ, ये जनपद है। इनका जो वर्गीकरण किया गया था, इनका नामकरण किया गया था, वो इनके या तो भौगोलिक स्थान के आधार पर किए गए थे या फिर वहाँ पर रहने वाली जातियों के आधार पर किया गया था। जैसे कि सिवी जनपद है, उसका जो वर्गीकरण, उसका नामकरण किया गया था वो वहाँ पर रहने वाली जाति के आधार पर किया गया था। मरु जनपद, ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत व बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। मरु जनपद है, उसका वर्णन अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि रामायण हुई, महाभारत हुआ, चरक संहिता हुई, ऋग्वेद हुई। इन सभी में क्या है, मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था। मरु जनपद था, मत्स्य था, जांगल था, सिविल था। तो इसका आंसर होगा मरु जनपद। बीकानेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर व बाड़मेर के भाग मरु प्रदेश में शामिल है। अगला जनपद है जांगल जनपद। बीकानेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन व जोधपुर का भाग। जांगल जनपद के अगर बारे में हमें देखा जाए तो अगर बीकानेर वाला जो क्षेत्र है ना, उसे जांगल जनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी है वो अहिछत्रपुर है। वर्तमान में जो नागौर है उसी का ही नाम प्राचीन समय में अहिछत्रपुर है। मत्स्य पुराण के अनुसार यदुवंश के बलराम व श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। जो बलराम है और जो श्री कृष्ण है वो द्वारिका जाते समय जांगल प्रदेश से ही गुजरे थे। अगला जनपद है मत्स्य। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना है कि ऐसा कौन सा जनपद है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बैराट है, और मत्स्य जनपद इसकी राजधानी विराटनगर और विराटनगर या फिर बैराट है, इसका वर्तमान नाम बैराट है, उसको बताया गया है। ये जनपद कोटपुतली बहरोड के मध्य स्थित है। और इस स्थान का वर्णन, कौन से स्थान का, मत्स्य जनपद है, इसके स्थान के बारे में बताने वाला चीनी यात्री युवांग चांग था। सूसेन जनपद है वो भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो क्षेत्र है उसे ही सूसेन जनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी जो मथुरा है। 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूसेन या सोसेन का उल्लेख किया। तो यह हमें ध्यान रखना है कि सूसेन जनपद है, उसका जो उल्लेख किया गया था वो कब किया गया था, 4वीं शताब्दी में। किसने किया था, यूनानी लेखकों ने किया था। किसके समय किया था, सिकंदर के समय किया था। बयाना प्रशस्ति में भी सूसेन नामक राजवंश का उल्लेख मिलता है। ये पूछा जा सकता है कि सूसेन नामक राजवंश का जो उल्लेख है वो कौन सी प्रशस्ति में मिलता है, वो मिलता है बयाना प्रशस्ति में। अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तरकालीन राजस्थान के जो जनपद है वो, कि मौर्यों के बाद में जो राजस्थान में जो जनपद बने उनकी जिन जनपदों की स्थापना हुई, ये विकसित हुए थे, वो कौन कौन से जनपद थे। सिवी, अजुनायन, मालव जनपद। सिवी जनपद आधुनिक उदयपुर, जो अब वर्तमान समय में जो उदयपुर शहर है ना, उसे ही सिवी जनपद कहा जाता है। इसकी राजधानी मध्यमिका है। वर्तमान में जो नागौर है वो ही
मध्यमिका, उसी को प्राचीन समय में हम मध्यमिका कहते थे। तो सीबी जनपद की राजधानी कौन सी है? मध्यमिका। इसी भूभाग के अन्य नाम मेदपाट, मेवाड़ तथा प्रागभाटी भी कहा जाता है। सीबी जनपद के अन्य नाम क्या है? मेवाड़, मेदपाट, प्रागभाट, ये सभी क्या है? सीबी जनपद के अन्य नाम है। अर्जुनायन, भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध है। अगर अर्जुनायन के बारे में पूछा जाए कि अर्जुनायन जनपद का क्षेत्र कौन सा था, तो भरतपुर और अलवर का क्षेत्र वो अर्जुनायन जनपद का क्षेत्र था। अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर क्षत्रपों, विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। तो ये में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि विदेशी क्षत्रपों को परास्त करने वाला जनपद कौन सा था, तो वो जनपद था अर्जुनायन जनपद। मालव जनपद मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट है। मालव ये जनपद है जो कि मौर्योत्तरकालीन जनपद है। उस मौर्यों के बाद में जो विकसित हुए जनपद उनमें से एक है मालव जनपद। तो इनका जो प्राचीन जो शक्ति का केंद्र है वो टोंक जिले में था। टोंक झालावाड़ प्रतापगढ़ का क्षेत्र मालव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो टोंक जिला हुआ, झालावाड़ जिला हुआ, प्रतापगढ़ जिला, इसका जो क्षेत्र है वो मालव जनपद के अंतर्गत आता है। तो हमने आज कक्षा 6 के जो अध्याय दूसरा है राजस्थान अध्ययन, इसमें हमने आज पढ़ा कि राजस्थान की जो वर्गीकरण है वो सिर्फ प्राचीन समय में जनपदों और अंचलों में बांटा गया था। इसमें बहुत सारे जनपद थे। मरु जनपद, जांगल जनपद, मत्स्य जनपद, सीवी, अर्जुनायन, मालव। जैसे कि अगर हमें इनके बारे में ज़्यादा भी डिटेल पता ना हो तो कम से कम हमें इतना तो पता होना चाहिए कि इनका क्षेत्र कहाँ तक था, कहाँ से कहाँ तक था, इनकी राजधानी क्या थी। जैसे कि सूसन जनपद है, उसका क्षेत्र कहाँ था? भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसकी राजधानी मथुरा। ऐसे ही सीवी जनपद का क्षेत्र क्या है? आधुनिक उदयपुर। राजधानी क्या है? मध्यमिका। ऐसे ही मत्स्य जनपद है, मत्स्य जनपद की जो राजधानी वर्तमान समय में क्या है? विराटनगर है। जांगल प्रदेश है, अगर उस ऊपरी दो पर हमें देखा जाए तो जो बीकानेर वाला क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश के अंतर्गत आता है और इसकी राजधानी अछतपुर है। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में स्थित है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान से समझना। मालवों की दिग्विजय का जो यूप अभिलेख है वो कहाँ पर लगा हुआ है? नानसा भीलवाड़ा में। दोस्तों, हमने आज राजस्थान अध्ययन की जो श्रृंखला में हमने राजस्थान का इतिहास है वो आज इतना पढ़ा है। अगली ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की जो पार्ट है, अगला पार्ट, वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।